नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं साहित्य की भारतीय परंपरा, यह एक आलोचना पुस्तक है जिसके लेखक हैं श्री भगवान सिंह। श्री भगवान सिंह का जन्म 1 जनवरी 1954 को ग्राम निखती कला, जिला सीवान, बिहार में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा पटना और दिल्ली में हुई। उन्होंने पटना कॉलेज से MA किया, पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में, और JNU से स्नातकोत्तर, MPhil और PhD की उपाधि ली। भागलपुर विश्वविद्यालय, जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे वह अध्यापन से जुड़े रहे और अपनी वैचारिक और आलोचनात्मक पुस्तकों के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। उनकी जो चर्चित पुस्तकें रही हैं उनमें हिंदी साहित्य और नेहरू, आधुनिकता और तुलसीदास, तुलसी और गांधी, आलोचना के मुक्त वातायन, गांधी और हिंदी राष्ट्रीय जागरण, गांधी और दलित भारतीय जागरण, समय संवाद, गांधी और हमारा समय, गांधी एक खोज, समालोचना, पाठ पुनर्पाठ, ये प्रकाशित कृतियां रही हैं, काफ़ी चर्चित रही हैं। गांव मेरा देश, ये भारतीय ग्राम्य जीवन पर उनकी एक चर्चित पुस्तक रही है। इसके अलावा साहित्य की भारतीय परंपरा, जो जिस पुस्तक की मैं चर्चा कर रहा हूँ वह है, नाटक भी लिखा है श्री भगवान सिंह ने। शकुंतला का द्रोह, यमराज की अदालत, सुकरात मरता नहीं और बिन पानी सब सून, कई पुरस्कार पा चुके हैं। और यह जो पुस्तक है यह आधुनिक साहित्य का जो चिंतन है, जिसकी चर्चा आजकल बहुत होती है कि साहित्य आखिर है क्या, वह मनुष्य और मनुष्यतर संबंधों पर उसका क्या प्रभाव है, इसके अलावा समाज और हमारी संस्कृति और सभ्यता को वह किस रूप में निर्मित करता है। यह पुस्तक उन्होंने भारतीयता के अनन्य प्रेमियों को समर्पित की है और बाकायदा तर्क और तथ्यों के साथ यह बताने की कोशिश की है कि जो भारत का साहित्य है वह सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है। उसका उद्देश्य हमेशा मानवता के पक्ष में रहा है। वह किसी भी तरह के वाद और विवाद से ऊपर है। क्यों? कि उसका मूल तत्व हमारी जो समाज है, उसकी जो परिकल्पना है, उसमें जीवन, समूची धरा और इस धरा पर जन्मा हर व्यक्ति है। यहाँ तक कि हम नदी, पेड़, पर्वतों को पूजने का जो काम करते हैं, वही परंपरा वेदों से लेकर महात्मा गांधी के जीवन तक आती है। 20वीं सदी की बात करता है यह लेखक, और उन्होंने लगातार इस बात को कहा है कि गांधी इस दौर में क्यों महत्वपूर्ण हैं। यानी कि श्री भगवान सिंह अतीत से उठाते हैं और महात्मा गांधी तक आते हैं। यह पुस्तक उनकी विभिन्न अखबारों, पत्र पत्रिकाओं में छपे लेखों का संकलन है। चूँकि लेखों का संकलन है, आलोचनात्मक लेख हैं और उस समय में लिखे गए हैं, लेकिन उनकी विषय वस्तु ऐसी है कि वे अपने समय काल की सीमाओं के पार जाते हैं। जो लेख इनमें संकलित किए गए हैं उनमें लेखक का अपना विचार है, जो बहुत कम शब्दों में उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय दर्शन, भारतीय जीवन पर रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, हमारे जो साहित्य है उसमें साहित्य में समय और स्थान का क्या महत्व है और उसकी क्या निजी विशिष्टताएं रही हैं। यहाँ से वो अपनी भूमिका लिखते हैं और जिन लोगों ने इस पुस्तक को संपादित करने में या इस पर नज़र रखने में अपनी भूमिका निभाई है, उनको धन्यवाद करते हैं। इसके बाद इस पुस्तक में जो अध्याय हैं उनका नाम है साहित्य की भारतीय परंपरा, साहित्य और राज्य सत्ता, साहित्य बनाम लोक साहित्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लोकधर्मी साहित्य दृष्टि, भारतीय साहित्य में स्त्री सशक्तिकरण की छवियाँ, कबीर और तुलसी पूरक या विरोधी, हिंदी रचनाशीलता में स्त्री मुक्ति की गांधीवादी अनुगूंज, कामायनी और गांधी दर्शन, कुबेरनाथ राय का गांधी भाष्य, निर्मल वर्मा का कथेतर गद्य, अहिंसक हिंसा का प्रत्याख्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ और भी हैं कबीर के सिवा,
रामविलास शर्मा और हिंदी नवजागरण की अवधारणा, आचार्य शिव पूजन सहाय और हिंदी नवजागरण, राम वृक्ष बेनीपुरी और हिंदी नवजागरण, कृष्ण दत्त पालीवाल, आलोचना की तीसरी आंख। ये लेख संकलित हैं। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं श्री भगवान सिंह, तो वह बताते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा प्रकांड विद्वान, जिसने अपने निबंधों, अपने उपन्यासों और अपनी कृतियों से पूरे भारतीय जनमानस को न केवल झकझोरा, बल्कि अपनी शिष्य परंपरा में एक विराट ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जो लोग हिंदी साहित्य के झंडा बरदार रहे। उन पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को केवल उनकी कृति कबीर से नहीं आंका जाना चाहिए। इसी तरह से वो जब तुलसी बनाम कबीर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म की बात की जाती है, और बहुत सारे लोग जो कबीर पंथी हैं या तुलसी जी के समर्थक हैं, वे लोग कहते हैं कि इनके बीच आपस में विवाद रहा है। लेकिन श्री भगवान सिंह यह स्थापित करते हैं कि दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं। इस बात को कहते हुए वे एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि एक कथा है कि एक समय में महावीर और बुद्ध जब इस धरती पर थे तो दोनों के शिष्यों के बीच इस बात की बहस हुई कि आखिर कौन बड़ा है, किसका गुरु बड़ा है। अंत में दोनों तरफ के लोगों ने ये तय किया कि हम अपने गुरुओं को सीधे शास्त्रार्थ कराते हैं और जो उसमें जीतेगा वह बड़ा होगा। इसके लिए एक पूरी सभा आयोजित की गई, लंबा अभियान चला और दोनों तरफ के सैकड़ों हजारों शिष्य जुटे और महावीर और महात्मा बुद्ध भी आए। बीच में जो जगह रखी गई थी जहां उनका तर्क होना था, कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के समक्ष गए, दोनों ने एक दूसरे को कुछ मिनट तक देखा और मौन होकर चले। दोनों तरफ के शिष्यों ने पूछा कि आखिर क्या हुआ, आप लोगों ने बहस क्यों नहीं की, आप लोगों ने अपनी बात क्यों नहीं रखी, आप लोगों ने अपने दर्शन, अपने तर्क क्यों नहीं रखे। तो उन्होंने कहा कि जब हमने एक दूसरे को देखा तो हमें लगा कि हम में तो कोई अंतर ही नहीं, हम जो बात कहते हैं वही बात है। श्री भगवान सिंह कहते हैं कि जब हम तुलसी और कबीर को पढ़ते हैं तो हम यही पाते हैं। अगर आप उन्हें समझते हैं तो आप यह पाएंगे कि ब्रह्म को लेकर दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। यह विवाद, यह वितंडा उनके शिष्यों द्वारा खड़ा किया गया है। इसी तरह से गांधी का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव है, इसको वह बार बार हिंदी नवजागरण से लेकर अहिंसा का प्रत्याख्यान, मतलब जिसकी भी बात करते हैं, जिन भी लेखकों की चर्चा करते हैं, वह कहीं न कहीं यह कहते हैं कि गांधी के आने के बाद जो साहित्य सृजित किया गया, गांधी ने अपने दौर में सभी साहित्यकारों को प्रभावित किया। जो लोग हिंदी साहित्य को समझना चाहते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य में जो प्रवृत्तियां रही हैं या भारतीय साहित्य का जो दर्शन रहा है, उसका जो मूल तत्व है, कहाँ से चलकर हमारा साहित्य कहाँ तक विकसित हुआ है, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। जो लोग भारतीय परंपरा को जानना चाहते हैं और भारतीय परंपरा किस तरह से भारतीय साहित्य में संजोई गई है, उनके लिए भी यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। आलोचना पुस्तक है। आलोचना पुस्तक का आम तौर पर उपयोग या तो शोधार्थी करते हैं या जिज्ञासु करते हैं, लेकिन जो लोग हिंदी के स्नातकोत्तर स्तर के भी छात्र हैं, वे भी या हिंदी साहित्य में जिनकी भी रुचि है, वे इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं सामयिक बुक्स और 595 रुपये हार्ड बाउंड संस्करण का इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 224। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ, उनकी जानकारी के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। मैं इस कार्यक्रम में पुस्तकों की आलोचना नहीं करता, उनकी समीक्षा नहीं करता, बल्कि वे पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे जैसा लगी, मैं केवल उन पर अपनी राय रखता हूँ। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।